के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से लगा बड़ा झटका। कोर्ट का आदेश, बिना परमिशन विदेश नहीं जा सकते अरविंद केजरीवाल। उपडर और आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के केस में कोर्ट का बड़ा फैसला। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुल्तानपुर की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने केजरीवाल को बड़ा झटका देते हुए ये कहा है कि केजरीवाल कोर्ट की परमिशन के बिना विदेश नहीं जा सकते हैं। यानी अदालत ने ये साफ निर्देश दिया है कि केजरीवाल को देश छोड़ने से पहले कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। अगर केजरीवाल विदेश यात्राएं करते हैं तो उससे पहले कोर्ट की परमिशन जरूरी होगी, वरना केजरीवाल पर कार्रवाई होगी। दरअसल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पासपोर्ट रिन्यू कराने की परमिशन हालांकि कोर्ट की तरफ से मिल गई है। सुल्तानपुर की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को सशर्त ये इजाजत दी है। कुछ शर्तों के साथ ये परमिशन दी गई है कि आप अपना पासपोर्ट रिन्यू करा सकते हैं, लेकिन उसके साथ भी शर्त रख दी गई है। दरअसल अरविंद केजरीवाल पर आरोप है कि उपद्रव और आचार संहिता का उल्लंघन उन्होंने किया, जिस मामले पर उन पर केस चल रहा है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को यह बड़ा झटका दिया है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कानूनी पचड़े में फंस रहे हैं। शराब घोटाले से लेकर कई उनकी सरकार में दिल्ली में हुए घोटाले उनके लिए सरदर्द बने हुए हैं, और उसके बाद भी लगातार जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग केस उन पर चल रहा है। और अब अरविंद केजरीवाल का ये मामला जो है सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में इसमें सुनवाई हुई है, जहां पर केजरीवाल के वकील जो है मदन सिंह, उनकी तरफ से जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने विदेश यात्रा में आने वाली कठिनाइयों का हवाला देते हुए कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, और उस याचिका पर कोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि आप अगर विदेश जाते हैं तो विदेश यात्रा करने से पहले आपको कोर्ट की परमिशन लेनी होगी। हाँ, पासपोर्ट रिन्यू करा सकते हैं, लेकिन उसके साथ भी शर्तें रख दी गई हैं। तो क्या कुछ जानकारी अरविंद केजरीवाल के वकील ने इस मामले में दी है, जरा सुनिए। अरविंद केजरीवाल ने पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए प्रार्थना पत्र डाला था, कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। क्या है पूरा मामला? अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से 2 प्रार्थना पत्र पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए दिया गया था। दोनों को न्यायालय ने अनुमति अपनी प्रदान कर दी है। उसमें शर्त ये हुआ है कि जब विदेश उनको जाना होगा तो न्यायालय की अनुमति आवश्यक है। ये जनरल आदेश होता है, जब भी न्यायालय इस तरह के आदेश करती है तो इस तरह एक अपनी शर्त लगा देती है, उसी परिप्रेक्ष्य में न्यायालय का ये आदेश है। ये है पासपोर्ट रिन्यूअल की अवधि 10 वर्ष के लिए है। क्या खारिज हो गया है? क्या नहीं, प्रार्थना पत्र हमारा अलाउ हुआ है। ये जो हमने रिन्यूअल के लिए प्रार्थना पत्र दिया था उसको न्यायालय ने स्वीकार किया है। उसमें शर्त एक लगा दिया है कि जब भी ये विदेश जाएंगे तो न्यायालय की अनुमति दी जाएगी। तो यहां भी अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली। विशेष न्यायाधीश शुभम वर्मा ने दरअसल याचिका पर सुनवाई करते हुए केजरीवाल के पासपोर्ट के नवीनीकरण की परमिशन इस शर्त पर दी कि उन्हें किसी भी विदेश यात्रा से पहले कोर्ट को जानकारी देनी होगी। कोर्ट अगर उस पर परमिशन दे देता है तभी वो विदेश यात्रा करेंगे। जहां तक इस पूरे मामले की बात है तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान अमेठी के अपर मुख्य अधिकारी जग प्रताप मौर्य ने अरविंद केजरीवाल पर गौरीगंज कस्बे में रोड जाम करने, उपद्रव और आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया था। 20 अप्रैल 2014 की वो तारीख थी जब अरविंद केजरीवाल पर यह मुकदमा दर्ज कराया गया था। उसी दिन मुसाफिर खाना कोतवाली
कोतवाली क्षेत्र के औरंगाबाद में चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत केजरीवाल पर दूसरा मुकदमा दर्ज हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मुकदमों की कार्यवाही पर रोक लगा रखी है। केजरीवाल फिलहाल जमानत पर बाहर है, लेकिन मुश्किलें अरविंद केजरीवाल के लिए कम नहीं हो रही है। जिस तरीके से हमने देखा कि राजधानी दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तभी शराब घोटाले में केजरीवाल का नाम सामने आया, जिसके बाद जांच एजेंसियों ने जांच शुरू की तो केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। कई महीनों तक अरविंद केजरीवाल को जेल में रहना पड़ा। उसके बाद उन्हें जमानत मिली और जमानत पर फिलहाल अरविंद केजरीवाल बाहर हैं, लेकिन घोटालों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है और उसके अलावा अलग अलग राज्यों में अलग अलग मामलों को लेकर मुकदमे उन पर चल रहे हैं। और जिस तरीके से अभी आपने सुना कि अरविंद केजरीवाल को एक और बड़ा जो झटका है वो लगा है। कोर्ट ने जाहिर तौर पर शर्त लगा दी है कि अरविंद केजरीवाल ऐसे ही विदेश नहीं जा सकते, उन्हें कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। भले ही वो अपने पासपोर्ट का नवीनीकरण करा लें, ये कोर्ट की परमिशन है, लेकिन अगर विदेश भी जाते हैं तो उसकी जानकारी कोर्ट को दें। तो आने वाले वक्त में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें किस तरीके से इस मामले में बढ़ेंगी और कब इस मामले में अरविंद केजरीवाल को कोई राहत मिलेगी या फिर नहीं, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये जो कानूनी पचड़े हैं, ये कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी के लिए गले की फांस बने हुए हैं। अलग अलग घोटालों से लेकर अलग अलग राज्यों में, चाहे वो प्रधानमंत्री की डिग्री का मामला हो, फिर चाहे वो अरविंद केजरीवाल पर अब उपद्रव और आचार संहिता के उल्लंघन का मामला हो, फिर चाहे वो दिल्ली में जो शराब घोटाले से लेकर डीटीसी बस घोटाला, जल विभाग में घोटाला, क्लासरूम घोटाला, ऐसे न जाने कितने घोटाले हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल आने वाले वक्त में मुश्किल में फंस सकते हैं। और लगातार बीजेपी इस बात को लेकर अरविंद केजरीवाल पर हमलावर नजर आती हैं। वो लगातार उनका कहना है कि केजरीवाल दिल्ली में घोटाले करके अब पंजाब चले गए हैं और पंजाब में भी कुछ इस तरीके के घोटाले करेंगे। अरविंद केजरीवाल को जेल जाना है, ये तमाम बातें दिल्ली बीजेपी के नेताओं की तरफ से बार बार कही गई है। लेकिन अब एक बार फिर से मुश्किलें अरविंद केजरीवाल के लिए बढ़ चुकी हैं। जिस तरीके से सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका देते हुए उनकी विदेश यात्रा पर कहीं ना कहीं इस तरीके से शर्त लगा दी है कि कोर्ट की परमिशन के बिना जो है वो विदेश नहीं जा सकते, कोर्ट की परमिशन जरूरी होगी। इस मामले में आगे कोर्ट क्या फैसला लेगा, ये जाहिर तौर पर देखना होगा। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।